भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। तो आपको बता दें कि 14 अप्रैल को महू से अखिलेश यादव करेंगे शंखनाद। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट घोषित की जाएगी। टिकट की घोषणा लखनऊ से होगी। पिछले चुनाव में मिली थी सिर्फ एक सीट। करीब 50 सीटों पर सपा ने कैंडिडेट उतारे थे। बिजावर से सपा ने जीत हासिल की थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से चुनावी ताल ठोकती नजर आएगी। समाजवादी पार्टी लखनऊ से बताया जा रहा है कि अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करेंगे। पिछली बार की अगर बात करें तो 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन महज एक सीट पर ही जीत का मुंह देखना पड़ा था। बाकी की 49 सीटों पर समाजवादी पार्टी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, समाजवादी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने की लिए सोच रही है, पहल कर रही है। हो सकता है कि सभी पर चुनाव लड़े। जीत का वो लिए आश्वस्त है या नहीं? देखिए, 2018 में कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी और सपा पार्टी से गठबंधन किया था। हालांकि अब समाजवादी पार्टी और सपा पार्टी का उतना वर्चस्व मध्य प्रदेश में नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश से लगी जो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं, वहां पे जरूर थोड़ा सा असर देखने को समाजवादी पार्टी और सपा का मिलता है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 2023 में समाजवादी पार्टी जो है इन सीटों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव पास आते आते कितने सीटों पे जो है उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन 18 में 50 सीटों में उम्मीदवार उतारे गए थे, जिसमें मात्र एक सीट में ही जो है जीत हासिल हुई थी। अब उत्तर प्रदेश से बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव जो है वो उत्तर प्रदेश से टिकट का वितरण करेंगे। इसके साथ ही सपा और भाजपा की बात की जाए तो भाजपा भी जो है तकरीबन 50 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर रही है। और वहीं 6 महीने पहले जो है टिकट का वितरण दोनों ही राजनीतिक पार्टियां करती नजर आएंगी। लेकिन सपा और भाजपा की अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो उतना वर्चस्व नहीं है। और वर्चस्व के साथ साथ ये अगर दोनों ही पार्टियां सिर्फ ग्वालियर चंबल क्षेत्र और जो उत्तर प्रदेश से लगे सटे विधानसभा की सीटें हैं उस पर थोड़ा सा असर जो जरूर दिखा सकते हैं। लेकिन प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी सिर्फ वोट काटते हुए ही नजर आएंगे। इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो सपा और भाजपा है, जो कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है, वो एक बड़ा अहम रोल जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में निभा सकती है। कुलभूषण, जैसा कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वोट कटवा के रूप में इस बार काम करने वाली है, यानी जितने भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर सभी पर कैंडिडेट उतार दिए जाएंगे। और पिछली बार की बात करें तो 50 में से सिर्फ एक सीट मिली थी। यानी इस बार समाजवादी पार्टी के अस्तित्व की बात करें तो कैसा अस्तित्व देखने को मिल रहा? फ्यूचर क्या है वहां पर? देखिए, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का ऐसा कोई बड़ा फ्यूचर देखने को नहीं मिल रहा। वोट काटने की बात की जाए तो सिलेक्टेड सीटें हैं जहां पर वोट कटेंगे। ग्वालियर चंबल से जो सटे विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से जो लगे हुए हैं, इसके साथ ही विंध्य क्षेत्र में जो विधानसभा जैसे चित्रकूट की बात की जाए, ऐसी विधानसभा सीटों में जरूर जो है वोट काटे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अन्य सीटों में किसी प्रकार का कोई बड़ा असर सपा और भाजपा दिखाती हुई नजर नहीं आई। बिल्कुल कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।